मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 20 फरवरी 2012 को गुजरात के अहमदाबाद में दिया, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और फॉरेंसिक साइंस का हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर अपने विचार रखें। इन दिनों हम देख रहे हैं कि और जब आपका ये विषय ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो हम ये मान के चले कि गांव के लोग टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने में शायद ज्यादा तेज होते हैं, बहुत जल्दी वो एडॉप्ट करते हैं। हमारे यहां भी अगर रिसर्च किया जाए, पुरुषों की तुलना में महिलाएं टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी एडॉप्ट करती हैं। अब जितने टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस हो रहे हैं सामान्य मानवी के उपयोग के, उसमें शायद 80% किचन से जुड़ी हुई चीजें होती है। अगर महिलाओं का ये टेम्परामेंट ना होता टेक्नोलॉजी को, अब एक परिवार में काम करने वाली गरीब अनपढ़ महिला भी आराम से ओवन चला लेती है। उसे फिगर अंग्रेजी में अंदर आते होंगे टाइमिंग के, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सीख लेती है। ये 4 आया, ये 5 आया, वो कर लेती है। यानी ये भी जो सोच है कि इन चीजों को स्वीकार करने के लिए कोई बहुत बड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए, और ये भी जरूरी नहीं। बहुत सहजता से मेरा मोटा अनुमान है, शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहां किसी व्यक्ति ने कुछ नए तरीके से नई चीज की न हो। अगर हम बारीकी से नजर करें तो हर गांव में कोई तो होगा जो कुछ न कुछ नया करता रहता होगा और नई और रिस्क भी लेता है। अभी मैं एक गांव में प्रोजेक्ट कर रहा था, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली जीवन को लेकर के। अब शहरों में तो बड़ी चर्चा होती है, ग्रीन बिल्डिंग दिखना, फलाना, बड़े बड़े शब्द भी होते हैं, लेकिन गांव के जीवन को देखें तो उनकी सोच बड़ी गजब होती है। तो हम सोच रहे थे कि भाई बायोगैस के क्षेत्र में हम पूरे गांव को कैसे मोड़ दें। तो भावनगर डिस्ट्रिक्ट में गांव हमने चुना और सिंटेक्स कंपनी वालों ने एक छोटे सा घर में उपयोग आए, घर के कूड़े कचरे से, और 1-2 पशु हो तो बायोगैस और घर का कुकिंग का काम उससे हो सके, ऐसी अच्छी सी उन्होंने एक किट बनाई है। हमें लगा कि इसको प्रयोग करके देखें, उसको प्रमोट करें। उन गांव वालों को मीटिंग की, उनको समझाया, सबने लगा दिया, पूरा गांव ने उसका उपयोग शुरू किया। 10 दिन के बाद मैंने जरा जानकारी पाने की कोशिश की, क्या हुआ उसका। कुछ लोगों को चल रहा है, शुरू में तो उत्साह होता है, नहीं बोले साहब अब तो वो 2 कदम आगे चले गए। हमने कहा क्या किए? तो जो घर में चूल्हा जलाने वाला गैस तैयार करते थे, अब वो सुबह जब खेत में जाने से पहले टायर की जो ट्यूब रहती है, और ट्रैक्टर का टायर होता है, उसकी ट्यूब है, कितनी साइज होती है हम अंदाज करते हैं, वो गैस उसमें भरते हैं और फिर वो ट्यूब को उठा करके बैलगाड़ी में खेत ले जाते हैं और खेत में पानी निकालने के लिए व्हील इंजन को उससे चलाते हैं। अब ये सिंटेक्स मान ने जब बनाया होगा, उसका दिमाग नहीं चला होगा। उसने जो अपना मार्केटिंग लिटरेचर तैयार किया है उसमें कहीं नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अगर रॉयल्टी देते हो तो मैं आइडिया देता हूं। मित्रों, यानी सामान्य रूप से किस प्रकार की विधा होती है। जैसे हम लोग इन दिनों एक काम कर रहे हैं सरकार की तरफ से, गुजरात की फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये दुनिया में एक ही यूनिवर्सिटी है, विश्व में कहीं पर भी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नहीं है, और गुजरात उसमें काफी लीड कर रहा है।
दुनिया के सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आज गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लैब के साथ काम कर रही हैं। आमतौर पर दुनिया की सोच यह है कि फॉरेंसिक साइंस ज्यादातर क्राइम खोजने का एक माध्यम है, यही ज्यादातर सोच है। हम लोग इन दिनों रिसर्च कर रहे हैं और हो सकता है हम कुछ ही समय में उसको लागू करेंगे। रूरल डेवलपमेंट में फॉरेंसिक साइंस का क्या उपयोग हो सकता है, सिर्फ क्राइम डिटेक्शन नहीं। और अनुभव आए हैं कि हम बहुत अच्छे ढंग से उसको पॉपुलर करेंगे। यानी जो फॉरेंसिक साइंस कुछ ही साइंटिस्टों का विषय, लैब से जुड़ा विषय, सीक्रेसी, बहुत बड़ा क्राइम एंड क्रिमिनल वर्ल्ड को लिए बहुत बड़ा डेंजर, इसी प्रकार के उसके विषय में सोच थी। अब हम उसको गांव में किसान के हाथ में देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो जो फर्टिलाइजर लेता है, वो जो दवाई उपयोग करता है खेत में डालने के लिए, वो जो बीज बाजार से लेता है, वो फॉरेंसिक साइंस सिस्टम से तय कर सकता है कि इसने जो चीजें पाई है वो रियल है, नहीं है, उपयोगी हो नहीं है, आउटडेटेड है। सारे टेस्टिंग फॉरेंसिक साइंस की टेक्नोलॉजी से वो अपने आप कर सकता है। यानी विज्ञान तो था, उस विज्ञान को हम कैसे उपयोग करें। अब मित्रों, हम लोग टेक्नोलॉजी में जितना ही कुछ भी डेवलपमेंट करें, लेकिन साइंस के जो बेसिक रूल है वो तो एक ही रहते हैं। तो साइंस इज यूनिवर्सल। अब साइंस इज यूनिवर्सल, हमारा अचीवमेंट इसमें है कि टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल। इस यूनिवर्सल साइंस को लोकल टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़े। मैं एक यहां डांग जिले में दौरा कर रहा था, ये कोई 30-35 साल पहले की बात है। तो वहां मैं उस ट्राइबल बेल्ट में सर अपना सोशल वर्क करता था। एक किसान के यहां मैं खाना खाने गया था, ट्राइबल किसान के यहां, और मैं हैरान था। वो जो कुएं से पानी निकालता था, वो पानी निकालने के लिए उसने पाइपलाइन का उपयोग नहीं किया था। उसने बांबू के अंदर छेद कर दिया था और बांबू को ही पाइप में कन्वर्ट करके उसका उपयोग कर रहा था। तो मैंने कहा ये कितने दिन चलेगा? बोले साहब लोहे से लंबे दिन चलेगा। एंड ही वाज राइट। यानी हमारे पास बांबू है, बांबू में छेद करने के लिए कोई बहुत स्काई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सोच नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं, शहर से लोहे की पाइप खरीद करेंगे और फिर उसको लाएंगे, फिर प्लम्बर को बुलाएंगे और पता नहीं थोड़े दिन में खराब हो जाएगी, फिर प्लम्बर को। यानी साइंस यूनिवर्सल होने के बाद भी हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी लोकली जो भी चीजें मिलते हैं उसमें कैसे कन्वर्ट किया जाए। और मैं मानता हूं सबसे बड़ी चैलेंज यही है। आज यहां इतने सारे नौजवान बैठे हैं, हम कोई नया इनोवेशन करके लोगों को दे या न दे, सब लोगों की बस का वो होता भी नहीं, इतना समय भी नहीं होता है। कैरियर की चिंता होती है, एक कुछ बनाने जाए, इतने में एग्जाम आ जाती है तो सोचता है छोड़ो यार, एग्जाम पास नहीं करूंगा तो घर से निवर्तन नहीं आएगा। मैं आपके दर्द को भली बात ही जानता हूं। तो मित्रों, एक काम हम कर सकते हैं क्या? अगर हम टेम्परामेंटली हर चीज को, जैसे जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं और काफी एक्सपीरियंस होते हैं, अगर आप उनको मिलते हैं तो उनको आपका शरीर नहीं दिखता है, हड्डियां दिखती है। उनका नेचर ही वैसा बन जाता है। कौन सा जॉइंट ठीक है कौन सा नहीं है वही दिखता है इसको, आता तक मत। अगर हम टेक्नोलॉजी में है तो ये गांव में काम आने वाली चीजों को हम जब देखें, इमीडिएटली हमें स्पार्क होता है, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम कर रहा है। और फिर ये विचार आता है कि मैं इसी अवेलेबल व्यवस्था को और अधिक स्मूथ कर सकता हूं, कंफर्ट लेवल में बढ़ा सकता हूं। मैं मानता हूं मित्रों, आज सहज रूप से जो चीजें उपयोग होती है ना,
उसी में बहुत सारे इनोवेशन हम कर सकते हैं। हम नया कुछ दें या ना दें, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस प्रोडक्शन में होती हैं वो इसको एडॉप्ट करेंगी, क्योंकि उनको मालूम उनकी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट बदलने से बदलाव आता है। तो आपके सुझाव, आपकी खोज इजीली मार्केटेबल बन सकती है। और इसलिए क्या कभी इस प्रकार के जब फेयर लगते हैं तो एक तो है इनोवेशन के लिए आप इनवाइट करते हैं, लेकिन कैन वी इनवाइट फॉर द इंप्रूवमेंट, इजी कैसे चीजों को कर सकते हैं वो। और मैं समझता हूं अगर ये हम करते हैं तो बहुत जल्दी से लोग उसको एडॉप्ट करेंगे। यानी आपने देखा होगा हर गांव में, मुझे एक बार क्या हुआ, हम गए थे ये संतरामपुर, लिंबड़ी, झालोद जो इलाका है, हम वहां काम कर रहे थे। तो हमारे स्कूटर को पंक्चर हो गया, दूसरे को भी हो गया। अब एक अकेले से क्या होना था, तो हम बड़े परेशान थे, रात का समय हो गया था। तो एक वहां गांव का किसान वहां से गुजर रहा था। हमने कहा भाई नजदीक में कहीं कोई टायर पंक्चर का कुछ होगा, तो बोले मैं ले चलता हूं आपको। तो हम नजदीक में गए। अब उस जमाने में ज्योतिग्राम नहीं था, तो बिजली नहीं थी जैसा हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही था। तो उसने कहा था बिजली नहीं है, तो मैंने कहा भाई पंप से भी तो हवा भर सकते हैं। बोले साहब पंप से भर सकते हैं, लेकिन पंक्चर का काम तो हो नहीं सकता है। तो जो गांव का किसान हमें ले गया था, उसने हमें कहा साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं कर देता हूँ। कैसे करोगे? तो उसने कहा भाई तुम्हारे पास हवा भरना है। तो उसने क्या किया, जो वाल्व था जहां से हवा डालते थे, उसने अपने खीसे से बीड़ी निकाली, बीड़ी खोल करके उसमें जो तंबाकू थी वो उसके अंदर भर दी और फिर हवा भरना शुरू किया। मैंने इससे क्या होगा? बोले साहब जो जहां छेद होगा, हवा निकलती होगी, वहां तंबाकू चिपक जाएगी। और एक्चुअली उसने किया, और सरप्राइज, मैं 12-15 किलोमीटर मुझे नजदीक के गांव जाना था, वहां से आराम से मुझे वो स्कूटर ले गया। यानी ये गांव के आदमी की विशेषताएं कैसी होती है। अब ये जो भी विज्ञान होगा, सिद्धांत होगा, परिसर से क्या होता है, वो सारी उसने कोई किसी निर्मा यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ देखा नहीं था। अब ये चीजें जो हैं, ऐसी चीजों को हम कैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों के सहारे, टेक्नोलॉजी में सारे बेसिक नॉर्म्स के साथ जोड़ करके इन सारे सहज जो अनुभव होते हैं लोगों को, इसको कैसे करें। कई चीजें ऐसी है, जैसे अभी मुझे किसी ने बताया कि किसी एक व्यक्ति ने मिल्क कंटेनर तैयार किया है, और मिल्क कंटेनर ऐसा बनाया है, अब मार्केट में आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसने रिसर्च किया है। उसके अंदर दूध डालने के बाद वो धीरे धीरे कंटेनर अपना कलर बदलता है। अगर दूध एक दिन कंटेनर में रहा तो एक कलर करता है, 2 दिन हो गया तो कलर और चेंज करता है। तो कंटेनर से दूध लेने कलर से पता चलता है 5 दिन पुराना दूध है, ये 7 दिन पुराना दूध है। अब ये कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी।